करीब 7 बजे अमित के घर पार्टी थी। घर रंग बिरंगी लाइटों और गुब्बारों से सजा हुआ था। अमित ग्रुप का सबसे मस्ती करने वाला लड़का था। सारे दोस्त आ चुके थे और सब हंसी मजाक मस्ती कर रहे थे। श्रुति, जो ग्रुप की सबसे खुशमिजाज लड़की थी, फोटो खींचने में बिजी थी। वो हर किसी को पोज देने के लिए कह रही थी। अमित अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ बैठा बातें कर रहा था। म्यूजिक तेज चल रहा था और माहौल खुशियों से भरा था। लेकिन तभी श्रुति ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना, ये फ्लैट सही नहीं है। अमित। तभी बाकी दोस्त भी बोले, हाँ यार, सारी सोसाइटी इस फ्लैट के बारे में डरावनी बातें करती है। इतने में गेट की घंटी बजी। अमित दरवाजा खोलता है तो सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। अमित ने पूछा, कौन? वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ, सोचा थोड़ी देर पार्टी ज्वाइन कर लूं। अनिका पार्टी में अंदर आती है और सबके साथ हंसते बोलते मस्ती कर रही होती है। उधर दूसरी तरफ श्रुति और अमन में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद सब लोग अनिका से कहते हैं, चलो डांस करो। तभी अमन और श्रुति भी हॉल में आ जाते हैं और अनिका अमित को डांस के लिए अप्रोच करती है। अनिका और अमित कपल डांस करने लगते हैं। लेकिन यह देखकर श्रुति के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। डांस के बाद श्रुति अनिका के पास आकर उससे बात करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह अनिका के हाथ को छूती है, उसे महसूस होता है उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा है। अचानक लाइट चली गई और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। श्रुति ने देखा कि अनिका चुपचाप वहां से जा रही है। वो घबराकर किचन में गई ताकि लैंप जला सके। जैसे ही उसने लैंप जलाया, रोशनी पड़ते ही उसकी नजर शीशे पर गई और उसमें उसने देखा उसके पीछे अनिका खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। श्रुति जोर से चिल्लाई, अमित! तभी लाइट वापस आ गई। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। श्रुति डरते हुए बोली, अमित, अनिका कुछ और है। अमित गुस्से में बोला, अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है तो तुम कुछ भी बोलोगी। ये क्या बकवास है? फिर सबके सामने जोर से डांटते हुए कहा, पार्टी खत्म, सब लोग अपने कमरे में जाकर सो जाओ। श्रुति गुस्से में घर छोड़कर नीचे जाने लगी। जैसे ही वो बिल्डिंग के गेट तक पहुंची, उसने गार्ड से पूछा, वो अनिका कौन है जो सामने वाले फ्लैट में रहती है? गार्ड चौंक गया और धीरे से बोला, मैडम, अनिका तो बहुत साल पहले मर चुकी है। वो घबराकर गार्ड के साथ जल्दी जल्दी फ्लैट की तरफ भागती है। जैसे ही फ्लैट पहुंचती है, दीवार पर खून से लिखा होता है, तेरी बारी है। वो अमित के कमरे में जाती है और देखती है कि अमित की मौत हो चुकी है। गार्ड डर कर कहता है, मैडम यहां से निकल जाइए। पीछे से ठंडी सांस महसूस होती है। श्रुति पलटती है तो सामने अनिका खड़ी है, काले कपड़ों में, होठों और आंखों से खून बहता हुआ। अनिका धीरे से कहती है, श्रुति, अब तुम मेरी जगह बनोगी। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और चारों तरफ से आवाज आने लगती, श्रुति, श्रुति। अंधेरे में श्रुति चीखती रहती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती। दीवारों पर खून से बने शब्द आखिरी बार चमकते हैं, अब तुम भी हमारी तरह यहीं रहोगी।